महान पुरुषों की अपनी लीला होती है। भगवान की वंदना में अलग अलग तरह से शब्द कहते हैं भक्त लोग, संत लोग। दादू दयाल ने भगवान से निवेदन किया था कि भगवान मेरी और आपकी तो तब निभेगी कि जब आप मुझ पर ऐसी दया करो मैं भूल जाऊं तू ना भूले, मैं कुछ बिगड़ी चीज़ें कर बैठूं, गलतियां, और तुझसे बिगाड़ बैठूं, पर तू ना बिगड़ना। कभी तुझे भूल जाऊं तो मत भूलना, तब तो निभेगी। और अगर तुम ये सोचो कि ये भूल गया तो मैं भी भूलता हूँ, तो भगवान फिर निभने वाली नहीं है। लेकिन है तो तेरे, और रिश्ता भी तेरे से ही पक्का है। और मेरी जिंदगी की नदी मिलेगी भी तुम्हें तुझ सागर में ही। तो इसलिए बिगड़े बच्चे पर यह कृपा करना कि मैं भूल जाऊं पर तू न भूलना। तो निभे जन सेवक तेरा, तेरे सेवक की तो तब निभेगी। तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। जो हम तोरे तू तो जोड़े, जो हम तोरे तू तो जोड़े, हम तोरे पर तू नहीं तोरे, हम तोरे पर तू न तोरे। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। हम बिसरे तो तू न बिसारे, हम बिसरे तो तू न बिसारे, हम बिगड़े तो तू न बिगाड़े, हम बिगड़े तो तू न बिगाड़े। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। हम भूले तो तू आन मिलावे, हम भूले तो तू आन मिलावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे।
ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। और आखिर में दो शब्द बहुत अद्भुत करें कि जो तुझे अच्छा लगे वो हम तो नहीं है भगवान। तुम्हें अच्छे लगने वाले गुण हम में नहीं हैं, लेकिन जैसे भी हैं तो हमें अच्छा लगने लग जाए और तू आकर दर्शन दे हमें। इसी जन्म में जो हमने जन्म जन्मांतरों की यात्रा करते करते मनुष्य की देह में पहुंचे हैं, इसी जन्म में तेरा दर्शन हो जाए और हमारी कष्टों से मुक्ति हो जाए। ये भक्त लोग जब भावना में आते हैं ना, तो न जाने हृदय से क्या क्या निकलता है। तू भावे सो हम में नाही, तू भावे सो हम में नाही, दादू दर्शन देहो गुसाई, दादू दर्शन देहो गुसाई। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। जिस तरह भाव विभोर होकर दादू दयाल ने भगवान से विनती की, ये साधारण विनती नहीं है कि तेरे सेवक का निभा तो तभी होगा जब तू इस तरह अपने सेवक पर, अपने भक्त पर दया करे कि ज्यों ज्यों हम तुझसे संबंध तोड़ें तो संबंध को जोड़ता चले। कि कुछ भी हो मैं रिश्ता टूटने नहीं दूंगा, हम तोड़ें और तू जोड़ता जाए। हम कभी कभी मूर्खताओं पर मूर्खता करते हुए रिश्तों से दूर चले जाएं, पर तू टूटने ना दे। हम भुला दें लेकिन तू ना भुलाए। हमारी गलतियां ऐसी कि जिससे हर कोई बिगड़ जाए हम पर सबकी बिगड़ी बनाने वाले तू हम पर न बिगड़ना। हम गलती कर दें तो मेरे मालिक तू सुधार करना, और अगर हम तुझसे बिछड़ जाएं तो तू आकर जरूर मिल जाना। इस लायक बना देना कि हम आपके प्यार के काबिल बने। फिर भी कहता हूँ भगवान, कि जो तुझे भाते हैं वो भक्त वैसा तो मैं नहीं हूँ, पर जैसा हूँ उसी रूप में आकर स्वीकार कर और अपने दर्शन दे आकर भगवान। अद्भुत प्रार्थना है उनकी। प्रार्थना करने वाले भक्तों ने अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति की। मीरा ने जब कहा था मान चाकर रखो जी, अपनी नौकरी में रख लो भगवान, ये साधारण प्रार्थनाएं नहीं है। जब रैदास ने ये कहा कि मैं न जाने किस जन्म में तुमसे बिछड़ गया था और फिर दुनिया में फंसता चला गया, अब इस जन्म में फिर लगन लगी तेरी और तेरी याद आने लगी, तो अब तो स्वीकार कर लेना
क्योंकि जन्म जीवन अब मेरे लिए नहीं, अब तेरे लिए है। बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब तो ये जिंदगी तुम्हारे लिए अर्पित कर दी। तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारे सिमरन में रहेंगे। तो जो कुछ भी भगवान ड्यूटी लगाए, हमारे फर्ज उत्तरदायित्व हमें निभाने इस दुनिया में, उन्हें जरूर खूबी से निभाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें उलझते न जाएं, क्योंकि जैसे जब से हम उलझते जाएंगे दुनिया में फंसते जाएंगे, फिर निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये माया का घेरा आसान नहीं है। तो भगवान ने बताया, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मना प्राणम स्थितो योग धारणम। योग धारणा करें, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारों को संयम करते हुए मन को हृदय में जोड़कर और मूर्धा में अपने मस्तिष्क में अपने प्राणों को स्थित करते हुए योग धारणा में रहकर ओम इत्य एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन। ओम इस परब्रह्म के स्वरूप एकाक्षर का अपने अंदर गुंजन करते हुए और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमाम गतिम। ऐसे करते हुए जिसका शरीर भी छूट जाए, निश्चित रूप से उसकी परम गति हो जाती है। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को सांसारिक रूप से भी सफलता पाने के लिए हर दिन अभ्यास इस तरह जारी रखना चाहिए कि उसका जाप भी साधना बन जाए, उसका सिमरन भी साधना बने, उसका पूजा करना भी साधना बन जाए। और साधना का ये नियम है कि आपका मन प्रभु में इस तरह टिक जाए कि संसार भूल जाए और आप उसमें खो जाएं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य भाव से जो भी मेरी भक्ति करता है, नित्यश नित्य प्रति करे, और इसमें भगवान कहते हैं सततम, निरंतर करे, नित्य प्रति करे, अनन्य भाव से करे। तो इसका मतलब हुआ जीवन पर्यंत भक्ति की यात्रा जारी रहनी चाहिए। ये एक दिन किया जाने वाला कर्म नहीं है, ये तो आदत बन जाए कि आपके श्वास श्वास में प्रभु का सिमरन होता रहे। सदगुरु से विधि सीखनी चाहिए कि प्राण में प्रभु का नाम कैसे बसाया जाता है, श्वास सांस में कैसे भक्ति की जाती है। मंत्र लेने के साथ साथ अपने मंत्र को सिद्ध करने की चेष्टा भी करनी चाहिए, और सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो नियम है वो टिके। और खास बात, आपको नाम जपने में रस आना शुरू हो, ये बड़ी बात है। सेवा में रस आए, दान पुण्य करने में रस आए, मजा आए, उसका आनंद ले व्यक्ति। आत्मचिंतन के लिए समय निकाले, अपने मौन में स्थिर होकर बैठे, अपने मौन में रस ले, उसका आनंद ले कि अब मैं खुद के साथ हूं। अभी तक दुनिया के साथ था, अभी मैं खुद के साथ हूं, खुद से मिल रहा हूं, अभी मेरी मीटिंग खुद से है। और जब आप खुद के साथ मीटिंग करते हैं, खुद में खो जाते हैं, खुद में मौन हो जाते हैं, गहन खामोशी में पहुंच जाते हैं, तब आप अपने को समझाएं कि आज छुट्टी है। सारी दुनिया से बेखबर होकर पूरा अवकाश लेकर मैं तुमसे मतलब खुद से मिलने आ गया हूं। और फिर खुद को कहें आज हम आनंद करेंगे, आनंद में रहेंगे। फिर अपने आप को समझाना है कि मेरे मन आज आनंद मनाओ, सारा दिन खुश रहना है।
और उसे कहो कि चिंताओं की नगरी की तरफ जाना ही नहीं आज। जिन्होंने सताया, जिन्होंने दुख दिया, उसका हिसाब किताब बहुत बड़ा है। आज वो खाता खोलना ही नहीं। जो तुम्हारी जिंदगी की आशंकाएं हैं, आज उन्हें भूल कर खुद के साथ बैठना है, आनंद में बैठना है। और बिना बात के आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं खुद के साथ हूं। खिलखिलाओ, आनंदित हो। जापान में एक फकीर थे, वहाँ के बहुत सिद्ध संत थे, नान इन। बहुत आनंद में रहते थे क्योंकि उनकी साधना, गुरु ने कहा कि जाओ जंगल में खुद को खोजो और खुद में खुद को पाओ और अपने रब को अपने अंदर ढूंढो। तो वो गए। तो वहां रहते रहते उन्होंने सोचा कि गुरु ने कहा कि पहले खुद को पाओ, तो अपने मौन में स्थिर रहने लगे, शांत रहने लगे और खुद को इसी तरह कहा कि छुट्टी मनाओ, आज मैं तुम्हारे साथ, खुद के साथ हूं, आज हम बहुत खुश रहेंगे। खुश रहने का कोई कारण नहीं ढूंढना, बस खुश रहेंगे, खिलखिलाना, मुस्कुराना है। आज अपने बचपन को लौटा लाना है। यहां कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और फिर मैं किसी की क्यों परवाह करूं, बेपरवाह हो जाना है। तो वो बहुत आनंद में बैठे हुए थे। और उसके बाद थोड़ी देर ऐसे रहे, चट्टान पर लेट गए, माथा ढीला छोड़ा, पूरे तन को ढीला कर दिया, एकदम पूरे शरीर के अंदर जहां जहां भी इस दुनिया का ताप बसा हुआ था, जैसे बुखार चढ़ा हुआ होता है ना, ऐसे पूरी दुनिया का तनाव आपके पूरे शरीर में रहता है। जब ध्यान कराते हैं तो शिथिलीकरण की विधि कराते हैं। शिथिलीकरण की विधि में सबसे पहले तो सीधा किया जाता है। इंसान को सीधा करने का मतलब उसके सारे तन के अंदर, मन के अंदर, चित्त में बसे हुए सारे तनाव को बाहर करते हैं। शांत शांत करते करते गहन शांति में लेकर जाते हैं और इतना शांत कर देते हैं कि वहां बैठा बैठा व्यक्ति या लेटा लेटा व्यक्ति अनुभव करता है कि अब तक मेरे अंदर कितना भार, कितना बोझ था, जो तनाव का, चिंता का, दबाव का था। मैं कितना परेशान रहता था। आज ऐसे जैसे पूरे आसमान के बादल बरस गए। बिल्कुल शांत होकर वो चट्टान पर लेटे हुए थे। वैसे वैसे उनको लगा कि आज बहुत आनंद है जीवन में, कुछ करना ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। तो पक्षियों के बोलने की आवाज आई, तो बचपना जाग गया। तो बच्चों की तरह से पक्षियों की आवाज निकालने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। पक्षी उड़कर भागे तो वो उधर की तरफ भागे, फिर कहीं बैठकर वहीं शांत हो जाएं। और ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन उनकी समाधि लग गई, ध्यान में बैठे बैठे, और जैसे उनको पूरी दुनिया भर का खजाना अपने अंदर ही मिल गया हो, शांति की बारिश हो रही हो अंदर। इतनी शांति, इतना चैन, इतना सुकून, इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति लबालब भर गए हों, जैसे बहुत शांत, बहुत आनंदित। और जब आंखें खोलें, ध्यान का नियम है कि जब आप आंखें खोलें तो जमीन की तरफ देखते हुए खोलना, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, जितने गहराई में आप गए हुए हैं उस गहराई से धीरे धीरे वापस आओ। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब
भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।